और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुनझुना जो है थमाया गया। जो जिम्मेदारी दी गई है वो समाज के उस वर्ग को दी गई है जिसकी हैंड होल्डिंग करने की जरूरत है। जहां सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला सेक्टर है, तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम मोदी ने बिहार के मंत्रियों को झुनझुना थमा दिया है। क्या सचमुच बिहार के मंत्रियों को झुनझुना थमा दिया गया है? ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार के मंत्रियों ने आज विभाग संभाल लिया है, अपना अपना विभाग संभाल लिया है। बिहार के जो 8 मंत्री हैं, जिसमें 4 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं, वैसे में चर्चा है कि बिहार के मंत्रियों को झुनझुना थमा दिया गया। दरअसल चर्चा ये थी कि बिहार में रेल विभाग आएगा। नीतीश कुमार चाहते थे, लेकिन रेलवे बिहार के हाथ नहीं आया, जेडीयू के हाथ नहीं आया। वैसी स्थिति में कई सारे विभाग आए हैं। उन विभागों के बारे में जानेंगे कि आखिर उस विभाग में क्या कुछ हो सकता है, किस तरह की संभावनाएं हैं, क्या बिहार के हाथ सही में झुनझुना थमा दिया गया। इस बात की चर्चा है क्योंकि तेजस्वी यादव ने यह चर्चा छेड़ दी है और कहा है कि बिहार को कोई बड़े विभाग नहीं दिए गए और झुनझुना थमा दिया गया। वैसे में बिहार के हाथ जो विभाग आए हैं, क्या वो सचमुच झुनझुना है? बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं जिन मंत्रियों ने आज अपना अपना पदभार ग्रहण किया, जिसमें भारत के सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम जो है मंत्रालय के मंत्री के तौर पर जीतन राम मांझी ने पदभार संभाला। तो दूसरी तरफ चिराग पासवान ने खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय यानी फूड प्रोसेसिंग जो विभाग है उसकी जिम्मेवारी संभाल ली। और तीसरी तरफ अगर कहें तो टेक्सटाइल मिनिस्टर यानी कपड़ा मंत्री बने गिरिराज सिंह ने भी अपना कार्यभार संभाल लिया। तो तमाम मंत्रियों ने अपना अपना कार्यभार संभाल लिया। तस्वीरें आप देख रहे होंगे। और उधर ललन सिंह जो हैं, उन्होंने भी अपना कार्यभार संभाला है। उन्हें भी कई सारे विभागों का पदभार दिया गया है, जिसमें पंचायती राज मंत्री है। पंचायती राज मंत्री के साथ साथ मत्स्य और पशुपालन मंत्रालय है और डेयरी मंत्रालय भी उनके साथ है, जोड़ा गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या बिहार को इन मंत्रालयों का लाभ मिलेगा? क्या बिहार को सही में झुनझुना थमा दिया गया? इसकी हम चर्चा करेंगे और इन विभागों के बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बारी बारी से सुनते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री। चिराग पासवान ने फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय संभाला, तो उसके बाद क्या कुछ कहा। तो सबसे पहले चिराग पासवान को ही सुन लेते हैं। चिराग पासवान जो नए नए मंत्री बने हैं, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी है और खास तौर पर अगर आप उसका जुड़ाव देश के गरीब वर्ग से अगर आप देखें, फूड प्रोसेसिंग का मैंने जिक्र किया। किसानों की जब आय को दुगना करने की हम लोग सोच रखते हैं, जब किसानों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की हम लोग बात करते हैं, कृषि प्रधान प्रदेश है, ऐसे में आप मेरे विजन में भी देखेंगे मैंने हमेशा प्रोसेसिंग यूनिट्स की बात की। मैंने हाजीपुर से मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। मैंने हमेशा कहा हाजीपुर का केला है वो डाउन साउथ जाकर केले के चिप्स बनते हैं, बट वहां पे ऐसे यूनिट्स नहीं हैं। अगर ये यूनिट्स वहां पर लग जाएं, जिस प्रदेश से मैं आता हूं मखाना आज की तारीख में देश में नहीं दुनिया में उसकी मांग है, ऐसे में अगर उसके प्रोसेसिंग यूनिट्स वहीं पर लग जाएं जहां पे किसान उसका उत्पादन करते हैं, तो उनके हाथ में ज्यादा दाम आएगा। जितने भी सहयोगी हैं, जिस मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी को जिस तरीके से एमएसएमई की जिम्मेदारी दी गई है, ये कहीं ना कहीं देश की रीढ़ है। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसको मजबूती है। कोरोना काल में भी अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा बल अगर प्रधानमंत्री जी ने किसी को दिया था तो वो एमएसएमई सेक्टर को दिया गया था। पंचायती राज है। तो मुझे लगता है जितने भी सहयोगियों को जो जिम्मेदारी दी गई है वो समाज के उस वर्ग को दी गई है जिसकी हैंड होल्डिंग करने की जरूरत है। Because they want to downsize, they want to show that the importance not being given, the Prime Minister is not taking care of their allies. This is what they wish. अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए इस तरीके के बयानबाजी
विपक्ष करता आया है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में जब इन मंत्रालयों के कार्य वो देखेंगे, अपने आप उनको समझ में आएगी कि कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। एक और सवाल की, आप आज परिवहन मंत्रालय का चार्ज ले रहे हैं और जय श्री राम का पट्टा लगा। तो चिराग पासवान को सुना आपने कि चिराग पासवान क्या कह रहे हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि जो उन्हें मंत्रालय दिया गया है, उन्हें ही नहीं उनके सहयोगियों को भी जो मंत्रालय मिला है उसमें बिहार में काफ़ी संभावनाएं हैं। और ये जो विभाग दिए गए हैं बिहार को, इसमें ये जो विभाग है रोजगार परक है, यानी रोजगार देने वाले हैं। भले ही रेल मंत्रालय और बड़े बड़े मंत्रालयों की बात की जा रही है, लेकिन बिहार को जो मंत्रालय दिए गए हैं वो रोजगार परक मंत्रालय हैं, यानी यहाँ पर रोजगार की बड़ी संभावनाएं हैं। अभी सुन लेते हैं लगे हाथ कि क्या कुछ कह रहे हैं टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह, जिन्होंने जिम्मा संभाला है, और जिम्मा संभालने के बाद वो क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए आप। टेक्सटाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला सेक्टर है, और आज दुनिया में भी ठीक है एक अच्छा सेजेबल हम एक्सपोर्ट में भी शेयर है। तो आज प्रथम दिन है, मैं आपको इतना ही कहूंगा कि टेक्सटाइल आने वाले दिन में देश के आकांक्षाओं के अनुरूप प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशन में हम सब इसको ले जाने का काम करेंगे, क्योंकि ये किसान से भी जुड़ा हुआ है। और अब मैन मेड टेक्सटाइल भी अब दुनिया के अंदर आ गया है। तो मैं समझता हूं कि ये टेक्सटाइल सेक्टर अभी भी और आगे भी एक बहुत बड़ा लोगों को रोजगार देने का अवसर का काम। तो गिरिराज सिंह को भी सुना आपने। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि इसमें काफ़ी संभावनाएं हैं और इस विभाग में सबसे ज़्यादा नौकरियां दी जा सकती हैं। गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं, यानी जो मैं बता रहा हूं कि जिस तरह से विभागों में क्या क्या संभावनाएं हैं। चिराग के विभाग में चिराग पासवान ने जैसा कहा कि यहाँ पर काफ़ी कुछ संभावनाएं हैं, और ख़ासकर उन्होंने हाजीपुर के केले की बात की और मखाना उद्योग की बात की, और कहा कि इसको फूड प्रोसेसिंग करके, यानी इसको प्रोसेसिंग करके देश ही नहीं विदेशों में भी भेजा जा सकता है। वैसे में किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सकती है। तो चिराग पासवान ने जो संभावनाएं हैं उसे बताया और कहा कि इस पर काम करने की ज़रूरत है। अगर काम किया जाएगा तो इसमें बहुत कुछ निकल कर आ सकता है और देश को इससे लाभ मिलेगा, बिहार को इससे लाभ मिलेगा। और उसके साथ ही साथ टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने भी कह दिया कि जो उन्हें विभाग दिया गया है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, उसमें नौकरी की काफ़ी कुछ गुंजाइश है। यानी गिरिराज सिंह भी कह रहे हैं कि वो नौकरी देंगे इस विभाग से। तो बिहार, जहां बिहार में नौकरी की दरकार है, बिहार में अगर यूँ कहे, बिहार ही नहीं बिहार क्या पूरे देश में नौकरी और रोजगार के सवाल पर चुनाव लड़ा गया और विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। बिहार के अंदर तेजस्वी यादव ने नौकरी और रोजगार की बात की तो पूरे देश में राहुल गांधी ने बात की, उसका खासा असर भी पड़ा और युवाओं ने जमकर वोट भी दिया, विपक्ष को यानी इंडिया गठबंधन को वोट दिया। तो ऐसी स्थिति में रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, नौकरी एक बड़ा मुद्दा है, और बिहार के अंदर ये जो विभाग आए हैं उनसे बिहार में रोजगार और नौकरियां पैदा की जा सकती हैं। संभावनाएं बहुत हैं और जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार मिलेगा और राज्य का विकास तेजी से होगा। इन बातों की काफ़ी संभावना है। हम रोजगार की भी बात करेंगे और इन मंत्रालयों के बारे में आपको थोड़ा विस्तार से भी बताएंगे कि इन मंत्रालयों में क्या कुछ हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जीतन राम मांझी की भी बात सुन लेते हैं। जीतन राम मांझी जिन्होंने आज सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी MSME, जो काफ़ी महत्वपूर्ण मंत्रालय है रोजगार के लिहाज से, उसका पदभार संभाला है उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि मुझे प्रधानमंत्री ने कहा है कि मांझी जी आपको विजन का विभाग दे रहा हूँ। हमारा विजन है गरीबों का उत्थान हो, जहाँ विकास की रोशनी नहीं गई वहाँ विकास पहुँचे। इस विभाग के माध्यम से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए आपको ये विभाग दिया गया है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि PM नरेंद्र मोदी ने मुझे इस लायक समझा। तो जीतन राम मांझी ने ये बयान दिया है विभाग संभालने के बाद, यानी MSME जिसमें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय है, इसमें भी काफ़ी कुछ संभावनाएं हैं। यानी बिहार को रेल नहीं मिला, तेल नहीं मिला,
और उड़ान वाला मंत्रालय नहीं मिला, यानी एविएशन मिनिस्ट्री नहीं मिली, बड़े बड़े मंत्रालय नहीं मिले, भले ही छोटे बजट के मंत्रालय मिले हैं, लेकिन इनके जरिए बिहार में रोजगार के संभावनाओं की तलाश की जा सकती है, नौकरियां बड़े पैमाने पर दी जा सकती हैं, बशर्ते कि इसके लिए प्रयास किया जाए। तमाम जो मंत्री बने हैं वो ये बात बता रहे हैं। तो उन्होंने जो कुछ कहा है, थोड़ा और भी हम इस पर विस्तार से चलते हैं और जानते हैं कि जो मंत्रालय मिले हैं बिहार को, जिसमें खासकर खाद्य प्रसंस्करण जो चिराग पासवान के जिम्मे गया है, उसके अलावा पशुपालन, मत्स्य, डेयरी और सूक्ष्म और छोटे उद्योग का क्षेत्र जो है महत्वपूर्ण है। यानी जो चिराग पासवान के जिम्मे जो मंत्रालय गया, या फिर जीतन राम मांझी के जिम्मे जो मंत्रालय गया है, या फिर ललन सिंह जो नीतीश बाबू के मंत्री बने हैं कैबिनेट में, तो उनके जिम्मे जो गया है, ये जो मंत्रालय मिले हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा बिहार को राज्य मंत्रालय भी मिले हैं कुछ ऐसे जो महत्वपूर्ण हैं। यानी शिपिंग मंत्रालय, अगर कहा जाए जल शक्ति मंत्रालय राजभूषण चौधरी निषाद को दिया गया है जो मुजफ्फरपुर से जीते हैं। जल शक्ति मंत्रालय में भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। उसके अलावा कोयला और खान मंत्रालय, हालांकि कोयला और खान की संभावनाएं बिहार से ज़्यादा झारखंड में है, लेकिन बिहार में भी उसके लिए संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं कि बिहार में कैसे इसका विस्तार किया जाए। जो झारखंड में जिस तरह का ये जो है खान और कोयला मंत्रालय, उसको कैसे बिहार में जो है जोड़ा जाए बिहार के लोगों को, कि रोजगार और नौकरियां मिल सके। यानी संभावनाएं काफ़ी कुछ हैं बिहार के अंदर जो कुछ मिला है। तो ऐसी स्थिति में हम ये चर्चा कर रहे हैं कि बिहार कृषि संपन्न राज्य है, पर यहाँ के किसानों को कृषि उत्पादों की अच्छी कीमत मिलना बड़ी समस्या रही है। बिहार कृषि प्रधान राज्य है, ये तो सब जान रहे हैं। बिहार में जो है 80% अगर आबादी है कृषि पर निर्भर करती है। वैसे में कृषि उत्पाद जो होता है, किसानों का जो उत्पादन होता है, उसकी पूरी लागत बिहार को नहीं मिल पाती है। तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि किसान जो उत्पादित करते हैं, यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग है उसकी भारी कमी है। जो चिराग पासवान को जो मंत्रालय दिया गया है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, यानी ये जो उद्योग का काम है, यहाँ पर जैसे आम, लीची, मक्का, अनानास, आलू प्रसंस्करण की फैक्ट्रियाँ लगाकर बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन किया जा सकता है। यानी बिहार में उपज काफ़ी होती है, लीची की मांग दूर दूर तक है, उसके अलावा आम है, मक्का है, अनानास है, आलू है, इन तमाम चीज़ों को उपजाया जाता है, लेकिन इनका प्रसंस्करण नहीं किया जाता है। यानी जो खाद्य पदार्थ हैं उनका प्रसंस्करण करके, उन्हें पैकिंग करके और उन्हें बेहतर तरीके से पेश करके देश ही नहीं विदेशों में भेजा जाए, इसका लाभ बिहार को मिलेगा। तो खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ जो हैं वो लगाकर बिहार में रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। यानी अगर ये इकाइयाँ बिहार के अंदर लगेंगी तो किसानों को उनके उत्पादन का बड़ा लाभ मिलेगा, और साथ ही साथ अगर कहें तो अगर ये इकाइयाँ हैं तो इसमें लोगों को रोजगार भी मिलेगा। किसानों का उत्पादन जो खपत होगा तो उससे ज़्यादा पैसे उन्हें मिल सकेंगे। फिलहाल उन्हें एक बाजार नहीं मिल पाता है, उनके उत्पादों का जो है उन्हें पैसा, उचित मुआवजा जो नहीं मिल पाता है, उचित कीमत नहीं मिल पाती है, तो वो कीमत मिल पाएगा। तो यानी जो चिराग पासवान के जिम्मे खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय है काफ़ी अहम है, बशर्ते कि बिहार में जो संभावनाएं हैं उनको पूरा किया जाए। चिराग पासवान ने मंत्रालय संभाला, उसके बाद बात भी की, हाजीपुर के केले की बात की और दरभंगा के मखाना की भी बात की। वहाँ पर मखाना प्रसंस्करण उद्योग लगाकर इसे बढ़ावा दिया जा सकता है। उसके अलावा हाजीपुर में अगर केला उपजाया जाता है बड़े पैमाने पर, तो उसका भी प्रसंस्करण उद्योग बनाकर उसकी भी ब्रांडिंग करके देश विदेशों तक भेजा जा सकता है, जो हाजीपुर का उम्दा केला होता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर रोजगार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बड़े पैमाने पर पैदा किए जा सकते हैं। चिराग पासवान को ये जिम्मा मिला है। आगे बढ़ें तो किसानों को पैसे भी मिल पाएंगे और जो है उनके उत्पाद की जो कीमत बढ़ेगी और साथ ही साथ रोजगार भी मिलेंगे। और अब बात करते हैं खाद्य एवं प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय की जिम्मेवारी की बात कर दी हमने। और आगे बढ़े तो मुंगेर के सांसद जो हैं ललन सिंह, जो जेडीयू के सांसद हैं, केंद्र में मंत्री बने हैं, उन्हें पंचायती राज के अलावे मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। अब बात करें मत्स्य पशुपालन, यानी मछलियों का जो उत्पादन होता है, उसका एक बड़ा बाजार है देश के अंदर, और बिहार में भी मछलियां उत्पादित की जाती हैं। पशुपालन का मामला हो या फिर डेयरी का, डेयरी उद्योग की बात करें तो डेयरी उद्योग में काफ़ी कुछ संभावनाएं हैं। अमूल इसका बड़ा उदाहरण है
और अमूल के जरिए कैसे गुजरात की तस्वीर बदली गई, आनंद जैसे छोटे जगह की तस्वीर बदल दी गई, बशर्ते कि वहाँ पर काम करना होगा। बिहार के अंदर भी सुधा डेयरी है और सुधा डेयरी के जरिए दूध का उत्पादन किया जाता है और इसके जरिए जो पशुपालक हैं उन्हें भी जोड़ा गया है। यानी जो गाय पालते हैं वो अपना दूध बेचते हैं डेयरी में, तो उन्हें एक उचित कीमत मिलती है अपने उत्पाद की और उससे एक बाजार मिलता है। और उसके अलावा अगर बात करें तो दूध का उत्पादन होता है बड़े पैमाने पर। तो जो उन्हें विभाग दिया गया है, अगर कहें तो मत्स्य पशुपालन और डेयरी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मत्स्य व डेयरी ऐसे क्षेत्र हैं जिससे बिहार गांव-गांव जुड़ा हुआ है। जी हाँ, बिहार में अगर बात करें पशुपालन की यहाँ बड़ी परंपरा रही है। वैसी स्थिति में राज्य में डेयरी उद्योग लगाने के यहाँ पशुपालक जो है आर्थिक रूप से संपन्न होंगे। यानी डेयरी उद्योगों को अगर बढ़ावा दिया जाए बिहार में तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार मिलेगा और इससे जो किसान जुड़े हैं उन्हें भी फायदा मिलेगा, बड़ा फायदा मिल सकता है। जो पशुपालक हैं उन्हें अपने अगर कहा जाए मेहनत का फल मिलेगा ज़्यादा। डेयरी में सीधे दूध देंगे तो ऐसी स्थिति में जो दूध का उत्पादन होगा तो उसका उचित कीमत उन्हें मिल पाएगी। यानी उम्मीदें काफ़ी हैं। ये जो विभाग मिले हैं, खासकर विभाग जो बिहार के अंदर जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि बिहार के अंदर किस तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है, किस तरह से संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। और ये जो तमाम जो उद्योग हैं कहीं ना कहीं गाँवों से जुड़े हुए हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण अगर कहा जाए नेचर के हैं। और बिहार गाँवों का अगर कहा जाए राज्य है, बिहार में ग्रामीण बसते हैं, बड़ी संख्या में ग्रामीण बसते हैं। तो वैसी स्थिति में बिहार के लिए ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये जो तमाम विभाग है जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, हम आपको बताएं कि यहाँ सुधा का विस्तार कर अन्य राज्यों में अगर इसे बढ़ावा दिया जाए, जो सुधा के तहत दुग्ध उत्पाद किया जाता है। और ये जो विभाग अगर हम आपको बताएं कि इस विभाग को गिरिराज सिंह पहले बिहार में संभाल चुके हैं बिहार के मंत्री के तौर पर, लेकिन अब देश के मंत्री के तौर पर अब ललन सिंह इस विभाग को संभालेंगे तो एक बड़ा स्कोप बनेगा बिहार के लिए। और डेयरी उद्योग के बारे में आप जान ही रहे हैं, अमूल इसका एक बड़ा उदाहरण है। वैसे में एक बड़ा प्रोडक्ट पैदा करके बिहार में किसानों को इससे जोड़ा जा सकता है, पशुपालकों को जोड़ा जा सकता है। उसके अलावा मत्स्य पालन में भी बड़ा स्कोप है, क्योंकि जिस तरह से मछलियों का उत्पादन किया जाता है, उनका आयात निर्यात किया जाता है, तो बिहार में भी इसकी संभावनाएं काफ़ी बन सकती हैं इस मंत्रालय के जरिए, बशर्ते कि काम करना होगा। और पीएम मोदी ने ये टास्क दिया है बिहार के मंत्रियों को, बिहार कोटे के मंत्रियों को। हम आपको बताएं कि मछली उत्पादन की जो हम चर्चा कर रहे हैं, बिहार अब भी आत्मनिर्भर नहीं बन सका है और मछली उत्पादन में वृद्धि के लिए यह मंत्रालय काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। बिहार को अगर आत्मनिर्भर बनाया गया और इससे ग्रामीण आबादी काफ़ी प्रभावित होगी। बिहार में अगर बात करें, नदियों का जाल बिछा हुआ है, बहुत सारी नदियाँ बहती हैं और इन नदियों के किनारे ये जो उद्योग धंधे हैं पनपते हैं। मत्स्य हो, पशुपालन हो, ये जो होता है ये धंधा वहाँ पर किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में मत्स्य पालन में काफ़ी कुछ स्कोप बनाया जा सकता है, ग्रामीणों को इससे जोड़ा जा सकता है, बशर्ते कि इसमें जो संभावनाएं हैं उन पर काम किया जाए। तो ऐसी स्थिति में अगर बात करें, उसके अलावा पंचायती राज मंत्रालय की भी बात कर लें, पंचायती राज मंत्रालय की ओर से राज्यों को फंड मिलता है। ऐसे में इस मंत्रालय की जिम्मेवारी राज्य के सांसद को मिलने से बिहार की उम्मीदें बढ़ गई हैं। यानी राज्यों को फंड दिया जाता है पंचायती राज मंत्रालय की ओर से, तो ये भी एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। यानी अगर हम इनकी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में जिस तरह से चर्चा कर दी, तेजस्वी यादव ने कह दिया कि झुंझुना थमा दिया गया है। रेल, तेल, विदेश, गृह, इन तमाम मंत्रालयों से तो खैर अलग कर दिया गया। तमाम बड़े मंत्रालय बीजेपी के पास चले गए। भले ही बड़े बजट वाले मंत्रालय बिहार को नहीं मिले हैं, लेकिन बिहार को जो मंत्रालय मिले हैं उसमें रोजगार की काफ़ी संभावनाएं हैं, नौकरी की काफ़ी संभावनाएं हैं। हम उन संभावनाओं के बारे में आपको बता रहे हैं। अब बताएं गिरिराज सिंह के बारे में, जो उनका कपड़ा उद्योग मंत्रालय है। बिहार अपने रेशम के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में रेशम का जो है उत्पादन होता रहा है, इस बारे में आप जानते हैं। जो भागलपुर था कभी एक बड़ा हब हुआ करता था, यहाँ पर से कपड़ा का उत्पादन किया जाता था। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर रेशम की 3 किस्में उत्पादित होती हैं और बुनी जाती हैं, जिसमें टसर, एरी और सहतूत रेशम शामिल है। भागलपुर इसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और ऐसे में खादी उत्पादन की भी बात करें, यानी जो कपड़ा मंत्रालय की हम बात कर रहे हैं, कपड़ा मंत्रालय में जो गिरिराज सिंह ने कहा कि सबसे ज़्यादा नौकरियाँ इस सेक्टर में है, यानी बिहार को नौकरी मिल सकती है इस सेक्टर के जरिए। उसके अलावा बिहार में उत्पादन करके जो है इस पर उत्पादन बढ़ाकर
जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के लिए रोजगार का सृजन किया जा सकता है। तो ये बात की हमने। और उसके अलावा जीतन राम मांझी को जो मंत्रालय दिया गया है सूक्ष्म और लघु उद्योग यानी MSME का जो मंत्रालय है वो भी काफ़ी अहम मंत्रालय है, बड़ा मंत्रालय है और इसमें काफ़ी कुछ रोजगार की संभावनाएं हैं। हम आपको बताएं कि जीतन राम मांझी को जो जिम्मा दिया गया है उन्होंने जिम्मा संभाला है। बिहार में सूक्ष्म और लघु उद्योग की बड़ी संभावनाएं हैं। सघन आबादी के कारण यहाँ बड़े बड़े उद्योग की संभावनाएं कम हैं। ऐसे में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का विशेष सहयोग बिहार के लिए आवश्यक है। सूक्ष्म और छोटे उद्योगों की स्थापना, इसके लिए विशेष प्रशिक्षण और अनुदान देकर राज्य को इस मामले में समृद्ध किया जा सकता है। यानी बिहार के मंत्रियों को जो जिम्मा दिया गया है, खास करके जीतन राम मांझी, खास करके ललन सिंह हो या फिर चिराग पासवान हो या फिर गिरिराज सिंह हो, ये 4 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। चारों कैबिनेट मंत्रियों को बड़ा जिम्मा दिया गया है। वैसी स्थिति में बिहार के लिए काफ़ी कुछ संभावनाएं हैं। हालांकि राज्य मंत्री जो बने हैं राजभूषण चौधरी निषाद और राज्य मंत्री बने हैं सतीश चंद्र दुबे, उन्हें भी अहम मंत्रालय दिया गया है। उसके अलावा बिहार में गृह मंत्रालय आया है, गृह राज्य मंत्री बने हैं नित्यानंद राय। तो ऐसी स्थिति में और उसके अलावा एक और भी अहम मंत्रालय जो बिहार के राज्य मंत्री के तौर पर बिहार के जिम्मे आया है, कृषि मंत्रालय। कृषि मंत्रालय में रामनाथ ठाकुर को राज्य मंत्री बनाया गया है और कृषि मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है शिवराज सिंह चौहान को। ऐसे में ये मंत्रालय भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। शिवराज सिंह चौहान जो एक बड़ा कद है, लंबे समय तक विधायक रहे, लंबे समय तक सांसद रहे, 4 बार MP के मुख्यमंत्री बने, तो ऐसी स्थिति में उनके पास लंबा एक्सपीरियंस है और उनके साथ रामनाथ ठाकुर भी काम करेंगे। बिहार के कोटे से मंत्री बनाए गए हैं, कृषि मंत्री बने हैं, तो ऐसे में कृषि में भी काफ़ी संभावनाएं हैं। बिहार किसानों का राज्य है, बिहार में कृषि आधारित राज्य है, तो ऐसी स्थिति में किसानों का जो मंत्रालय यानी कृषि और किसान मंत्रालय भी बिहार के जिम्मे आया है। उसके अलावा जल संसाधन मंत्रालय यानी जल शक्ति मंत्रालय भी बिहार को राज्य मंत्री के तौर पर मिला है राजभूषण चौधरी निषाद। और अगर कहें तो खान और जो कोयला मंत्रालय भी बिहार के राज्य मंत्रालय के तौर पर बिहार के जिम्मे आया है। यानी इन तमाम संभावनाओं को देखें तो बिहार के अंदर रोजगार की बड़ी संभावनाएं इन मंत्रालयों के जरिए निकल कर आ रही है। वैसी स्थिति में जो चर्चा की जा रही है कि क्या बिहार को झुंझुना थमा दिया गया। तेजस्वी यादव ने जो कह दिया कि बिहार के मंत्रियों को झुंझुना दे दिया गया, लेकिन शायद हमारी नज़र में अगर कहें तो ये झुंझुना नहीं है। जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि झुंझुना बजाएंगे अब ये मंत्री, लेकिन हम कहेंगे कि झुंझुना नहीं बजेगा अगर इन मंत्रालयों में, जिन मंत्रालयों में हमने आपको चर्चा की बताया कि काफ़ी कुछ संभावनाएं हैं, बशर्ते कि काम करना होगा। बशर्ते जो है ये जो तमाम जो मंत्रालय बिहार के जिम्मे आए हैं, ये तमाम मंत्रालय समझना होगा कि ये रोजगार परक है। बिहार में रोजगार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, बिहार में नौकरी की सबसे ज़्यादा दरकार है। वैसी स्थिति में ये जो विभाग हैं अगर अपना काम करेंगे, बेहतर ढंग से काम करेंगे, बेहतर रिजल्ट देंगे, तो उसका असर बिहार के अंदर देखने को मिलेगा। यानी नौकरी और रोजगार को लेकर जिस तरह से सियासत की जा रही है, उस सियासत को भी साधा जाएगा। और साथ ही साथ बिहार में जो युवा हैं, जो लगातार नौकरी के लिए बाहर जाते हैं, तमाम दूसरे राज्यों में जाकर नौकरियां करते हैं, उनके लिए एक बड़ा मौका मिलेगा बिहार के अंदर और बिहार में रहकर वो नौकरी करेंगे और जिस तरह से उन्हें रोजगार मिलेगा तो संभावनाएं काफ़ी कुछ बढ़ गई हैं, उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई हैं। यानी बिहार को झुंझुना नहीं मिला है, झुंझुना नहीं बजाना पड़ेगा। अगर आप नौकरियों की संभावनाएं तलाशेंगे, उन पर काम करेंगे, तो बिहार के अंदर रोजगार की भरमार होगी और उद्योग धंधे काफ़ी कुछ बढ़ जाएंगे। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए